प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली हर वो केस जिसमें आपके पास अपील का राइट ना दिया जाए मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली होम ऑफिस को कैसा आप उसको थ्रेट कह सकते हैं या कैसी लेटर होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हम जो है इसके आपके फैसले के खिलाफ अपर ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, जिसके लिए आपको उसकी लीगल कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो आप अपने केस के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो यूज़ होता है इन दिनों में वो विजिट वीज़ास के डिसीजंस के खिलाफ होता है, क्योंकि विजिट वीज़ास में इस वक्त जो है राइट ऑफ अपील नहीं है, तो उसके लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में बेसिकली आप होम ऑफिस को कहते हैं कि अपने डिसीजन को रिव्यू करें, और नॉर्मली अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो और होम ऑफिस ने गलत डिसीजन लिया हो या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने इसमें गलत डिसीजन लिया हो, तो उसके केस को रिव्यू करते हैं और 2 से 3 माह के अंदर अंदर नया डिसीजन भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसमें वीज़ा ग्रांट भी किया जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप तमाम चीज़ें वो बयान करते हैं जिस जो समझते हैं आपके जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है या वीज़ा ऑफिसर उसने जो गलती की है उसकी बुनियाद पे। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे यूके में हैं और आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे जिसमें राइट ऑफ अपील जो है वो आपका नहीं था, बल्कि उसके अलावा एडमिन रिव्यू, और एडमिन रिव्यू आपका रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके पास भी आप रिएक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। उसके ऊपर होम ऑफिस जो है उसको रिव्यू कर भी सकता है और नहीं भी करता, और अगर आपकी जो दलाइल हैं वो मजबूत हों, ग्राउंड्स बेहतर हों, तो रिएक्शन प्रोटोकॉल में फ़ायदा होता है। तो तमाम जो कोर्ट्स हैं वो इस बात को कंसिडर करते हैं कि आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया है या नहीं किया, क्योंकि होम ऑफिस पे रिव्यू करता है आपका, और लीगल कॉस्ट भी इसी पे डिपेंड करती है। तो ज़रूरी है कि लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल किसी माहिर वकील से करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि आप किसी वकील से मशवरा लें, और इस अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको चाहिए कि किसी स्पेशलिस्ट की राय लें, ताकि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसला कर सकें।